नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करेंगे तो प्रतिफल आप अवश्य ही देखेंगे। जानकारी है घर के वास्तु शास्त्र से संबंधित। आज हम आप लोगों को बताएंगे घर की रसोई से संबंधित जानकारी। घर की रसोई यदि गलत दिशा में है, गलत जगह पर है, तो समझ लीजिए कि घर में सब कुछ गलत है और हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। सिर्फ एक सही चीज करके हम इसको हमेशा के लिए, इसका जो दोष है उसको दूर कर सकते हैं। घर में देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है कि सब कुछ सही दिशा में है। सबसे देखिए क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि ये हमारा सही है, ये सही है। देखो मंदिर सही है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि देखो हमारा शयन कक्ष महत्वपूर्ण होता है, मंदिर महत्वपूर्ण होता है, रसोई महत्वपूर्ण होती है। कि सबसे महत्वपूर्ण रसोई होती है क्योंकि यहाँ से हमें भोजन प्राप्त हो रहा होता है। मंदिर भी महत्वपूर्ण होता है, यहाँ पर हम पूजा आदि करते हैं, ये भी होता है। हर चीज अपनी अपनी जगह पे होती है, लेकिन रसोई का एक अपना अलग महत्व होता है। यहाँ से हमें भोजन प्राप्त हो रहा होता है, यहीं से हमारा जीवन जो हो रहा होता है, चल रहा होता है, यहाँ से हमारी दिनचर्या चल रही होती है, यहीं से हमें शक्ति प्राप्त हो रही होती है, ऊर्जा प्राप्त हो रही होती है। तो इसका आग्नेय कोण इसके लिए सबसे उत्तम बताया गया है, यानी कि पूर्व और दक्षिण के बीच का कोण। यहाँ पर को ऊर्जा अग्नि प्राप्त होती है, तो अग्नि का कोण यहाँ पर को रसोई घर होना चाहिए। और यहाँ पर को अगर यदि यहाँ पर नहीं है तो इस जगह पर बताया गया है कि इस अगर किसी खुदासा क्या होता है कि बाहर को लोग क्या होता है छोटे से कमरे में रहते हैं कि और क्या कहीं पर को क्या होता है कि फ्लैट आदि में रहते हैं और इस तरीके के फ्लैट होते हैं कि वहां पर को नहीं होता है, दूसरी जगह पे होता है और आदमी को एडजस्ट करना पड़ता है। और हो सका और क्या होता है कि अगर ऐसा होता है तो वहां पर को क्लेश आदि कई प्रकार की दिक्कतें या आदमी को परेशानियां या कई प्रकार की समस्याएं, रोग आदि कई प्रकार की दिक्कतें समस्याएं आदि होती है या कई प्रकार की और भी झंझटें समस्याएं होती हैं। तो वहां पर के लिए क्या बताया गया है कि एक बल्ब, ऐसा बल्ब की जो हमेशा जलता रहे, वहां पर को छोड़ देना चाहिए। इससे भी हमेशा के लिए इस तरीके की जो समस्याएं होती है दूर हो जाती हैं। अगर आग्नेय कोण पे अगर आपकी रसोई किसी प्रकार से नहीं हो पा रही है तो, और आग्नेय कोण पे वैसे तो हमेशा होना चाहिए। और सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसमें दो तीन चीजें ऐसी है कि यहाँ पर मैं ये अगर बहुत से लोगों ने ये सोच लिया कि यहाँ पर टॉपिक समाप्त हो गया है कि आग्नेय कोण में भाई अगर हमारे रसोई ने यहाँ पर बल्ब जला दिया है तो हमारा ये हो गया। इसमें अभी दो तीन चीजें और ऐसी चीजें है कि जो आपको कभी पता नहीं चलेंगी। इस चीज को ध्यान रख लीजिए, ये अभी आगे को आने वाला है। तो आग्नेय कोण पे हमेशा मतलब क्या कहते हैं, मुंह भी जब भी आप खाना बनाए कहीं पर भी है तो आग्नेय कोण की ओर मुंह भी अवश्य होना चाहिए खाना बनाते समय। इस चीज का भी ध्यान रखिए। इससे भी जो हम खाना खाते हैं उसमें ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, और वो ऊर्जा ऐसी शक्ति देती है कि हमें ऐसी बुद्धि देती है कि हमें जो अगले दिन हम कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें सही बुद्धि आदि प्राप्त हो। आग्नेय कोण की मुंह भी आग्नेय कोण की ओर होना चाहिए, ऐसा बताया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ दो तीन चीजें और भी बताई गई है। देखिए वास्तु शास्त्र के साथ साथ अंधशास्त्र कई चीजें हैं। ज्योतिष शास्त्र के अंत की कई विधाएं हैं। ज्योतिष शास्त्र समुद्र है, इसके अंदर बहुत चीजें हैं। तो यहाँ पर को ये भी बताया कि देखो जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करते समय हमारा जो मुंह होना चाहिए वह मुंह होना चाहिए हमारा पूर्व की ओर, पूर्व दिशा की ओर मुख होना चाहिए कभी भी। और जो हम जब थाल रखते हैं तो वो थाल जो हमारा होना चाहिए वो थाल हमारा होना चाहिए विशेष तौर पर आग्नेय कोण की ओर, यानी कि उत्तर, ये पूर्व और दक्षिण के बीच की ओर, यानी कि उत्तर की आग्नेय कोण की ओर, पूर्व और उत्तर की ओर यहाँ को। और उसको हम बाद में बताते हैं, मुंह हमारा पूर्व की ओर, हम उसको वहां से मतलब थाल स्टार्ट करके हम इसको खिसका सकते हैं यहाँ। और जो हमारा पानी का गिलास होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि हम खाना तो दाहिने हाथ से खाएंगे,
इस तरीके से खाएंगे। आग्नेय कोण की ओर आग्नेय की ओर कोण की ओर हमने थाली रखी है, तो हम उसको खिसका तो सकते हैं पूर्व की ओर, अगर हमें हो रहा है, दिक्कत हो रही है तो, क्योंकि इस तरीके से होता है। और उत्तर की ओर हम पानी का गिलास रखेंगे, और पानी पीना चाहिए हमने उत्तर दिशा की ओर मुंह करके कभी भी। ये बताया जाता है वास्तु शास्त्र के अंतर्गत, तभी कह रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है ये जानकारी। कभी भी आप अगर यदि हम ऐसा इस तरीके से करते हैं, तो अगर 1 महीने में हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत बड़ा परिवर्तन अपने जीवन में देखने में आता है, हर जगह पे। इससे हमें अपने तन मन धन कई जगह पे, हमें अपनी दिनचर्या में, अपनी बहुत जगह पे परिवर्तन देखने में आता है ना। और भी कई चीजें हैं, अगर ये करेंगे तो हमारा बहुत अच्छा जीवन सफल हमारा मतलब बनना शुरू हो जाता है, हमें कई नई चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम करते नहीं, हमारा कहीं पर भी, हम कहीं की भी खड़े खड़े भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं, कैसे भी खा लेते हैं। लेकिन ये कौन कर रहा है आज के समय में? कोई नहीं करता। लेकिन ये चीजें हैं, तो इसलिए बताया गया है कि आग्नेय कोण में अगर भी यदि किसी कारण से, ये सीधा सा टॉपिक था, इसमें तो 2 लाइनों का है ये, लेकिन हमने ये बहुत लंबा खींच लिया। तो क्योंकि अब ये ऐसा ही समझाना पड़ता है कि आग्नेय कोण पे यदि किसी व्यक्ति की रसोई नहीं है, तो वो व्यक्ति अगर आग्नेय कोण पे एक बल्ब जलाए, कंटिन्यू जलते रहे वो 24 आवर हमेशा, वो तो किसी भी प्रकार का घर में क्योंकि आग्नेय कोण पर अगर नहीं होगी रसोई, तो घर में क्लेश होगा, दारिद्रता होगी, धनहीनता होगी, कर्ज होगा, और किसी न किसी प्रकार का भयंकर रोग होगा, भयंकर शत्रु बाधा होगी, और किसी न किसी प्रकार का बहुत भयंकर प्रकार की त्रासदी, क्लेश, बहुत मतलब दिक्कतें होंगी। ये अवश्य ही होगा, क्योंकि अग्नि एक ऐसी चीज है कि जो जला के रख देती है, कहीं ना कहीं पीड़ा देती है। तो इसलिए बल्ब वहां पर 24 आवर, धीरे धीरे वो चीजें समाप्त हो जाएंगी। दूसरा, इसके आगे को हमने 2-3 चीजें आगे को इसमें अगली लाइन में ये चीजें भी दी कि हमेशा खाते समय मतलब जो है कि मुंह पूर्व की ओर होना चाहिए, थाली आग्नेय कोण की ओर, और क्या कहते हैं पानी पीने के समय मुंह जो है कि वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और थाल को हम पूर्व की ओर भी कर सकते हैं हिलाते हुए हमारी ओर। तो सिंपल सी ये बात है, यदि हम ऐसा करते हैं तो इससे और भी चीजें हैं, तो हम धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं, हम अपनी चीजों को बढ़ा सकते हैं, जहां पर को हमें एक 2 स्टेप आगे को बढ़ सकते हैं, धन में हो, कहीं भी चीजें में हो, तो ये हम कुछ समझ सकते हैं। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आगे रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। जानकारी जब भी प्रसारित होती है आप लोगों तक अवश्य ही सीधे पहुंच जाती है, बेल आइकन यदि आप प्रेस करते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।